तहरीक इंसाफ को ईद बाद बड़े क्रैकडाउन का खौफ है। ऊपर से नाकाम रैलियों ने उसकी मायूसी में इजाफा किया है। ताहम ऐसे में 6 जजेस के खत के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल ने पीटीआई को खासी ढारस दी है और वो समझती है कि इस इशू के सबब हुकूमत और मुक़्तदरा बैकफिट पर आ गई हैं। लिहाजा ईद बाद उसे हुकूमत की जानिब से जिस बड़ी कार्रवाई का खदशा है, अगर कार्ड्स को दुरुस्त तरीके से खेला जाए तो इस इम्कान को कम किया जा सकता है। पीटीआई के इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में मौजूद उम्मत के ज़राए ने बताया कि मरकजी दफ्तर आने वाले रहनुमाओं में से बेशतर इस खौफ का इजहार कर रहे थे कि ईद के बाद पार्टी हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई करने का इरादा रखती है, जबकि कानूनी महाज पर भी 9 मई के केसेस के तहत सजाओं में तेजी और मजीद गिरफ्तारियां होंगी। ज़राए के बकौल पीटीआई सेक्रेटरीट में आने वाले हर दूसरे रहनुमा से यही सुनने को मिल रहा था कि वो उन खदशात का इजहार अपनी मालूमात की बुनियाद पर कर रहा है। इन वसवसों के दरमियान पार्टी ने इंतखाबात में धांधली के नाम पर रैलियों का सिलसिला शुरू किया, ताकि किसी नए क्रैकडाउन से निपटने के लिए कारकुनों को मुतहर्रिक किया जा सके। ताहम ये रैलियां मुसलसल नाकाम रहीं, जिसने मायूसी बढ़ा दी। ज़राए ने इतराफ़ किया कि खौफ की वजह से पार्टी कारकुनान और सपोर्टर्स फ़िलहाल बाहर निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि 9 मई के बाद होने वाले क्रैकडाउन के असरात अब तक बाकी हैं। वाज़ेह रहे कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इमरान खान ने मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों को मुतालिका इंतखाबी हलकों में रैलियां निकालने की कॉल दी थी, लेकिन पुलिस ने कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया, जिसके बायस पार्टी मुतासिर किन रैलियां निकालने में नाकाम रही। फिर आम इंतखाबात के बाद पीटीआई ने धांधली को लेकर रैलियों की सीरीज शुरू करने की कोशिश की, जो अब तक बुरी तरह नाकाम रही है। वाकिफान हाल के मुताबिक कारकुनों और सपोर्टर्स ने पीटीआई को वोट तो दिया, लेकिन वो मार खाने को तैयार नहीं। चंद रोज पहले पीटीआई के मजबूत सियासी गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में भी अवामी शो इंतहाई बदनज़मी का शिकार हो गया, जहां इसकी अपनी हुकूमत है। अलबत्ता मुल्क के दीगर इलाकों के मुकाबले में यहाँ इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल करके पीटीआई कुछ लोग निकालने में कामयाब रही। ताहम लाहौर में कारकुनों ने एहतजाजी रैली की कॉल पर कान नहीं धरे, जहां पिछली रैली में टोलियों की शक्ल में चंद लोग निकले थे, जिन्हें पुलिस ने मुख्तसर वक्त में मुंतशिर कर दी था। नाकाम रैलियों का सिलसिला जारी था। ऐसे में पीटीआई ने 23 मार्च को जलसे का ऐलान कर दी, लेकिन जलसा करने की हिम्मत न हुई और खामोशी के साथ ये अवामी इज्तिमा मुलतवी कर दी गया। जलसे की नई तारीख 30 मार्च मुकर्रर की गई। हुकूमत ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया तो पीटीआई अदालत चली गई। यूं इसे जलसे की इजाज़त मिल गई, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई जलसा करने से कासिर रही और बगैर कोई वजह बताए जलसा मुलतवी कर दी गया। अब कहा जा रहा है कि यह जलसा 6 अप्रैल को होगा, लेकिन इसके ज़्यादा इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल पीटीआई को जलसे में लोगों के ना आने और हुकूमती क्रैकडाउन का खौफ है। यही खौफ जलसे बार बार मुलतवी होने का सबब बन रहा है। इस मायूसकिन सूरत हाल में घिरी पीटीआई को ऊपर से ईद बाद हुकूमत की बड़ी कार्रवाई का खौफ सता रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत मंजर आम पर आया, जिसे पीटीआई अपने लिए उम्मीद की एक किरण तस्वुर कर रही है और इसने इस इशू के साथ खेलने का फैसला किया है। पीटीआई के ख्याल में इस खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को बैकफिट पर कर दी है। चुनांचे इस मामले को मुसलसल गर्म रखकर और धांधली की डफली बजाकर वो हुकूमत पर दबाव बरकरार रखना चाहती है, जबकि ईद के बाद इस दबाव में मजीद इजाफे की हिकमत अमली तैयार की गई है ताकि मुमकिन क्रैकडाउन को काउंटर किया जा सके। इस हिकमत अमली को काबिल अमल बनाने के लिए पीटीआई ने इलेक्शन की जख्म खुर्दा दूसरी पार्टियों को भी साथ मिलाया है। मनादी कराई गई है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुश्तरका एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। हालांकि साफ दिखाई दे रहा है कि पीटीआई एक ग्रैंड अलायंस खाल बचाने के लिए तश्कील दे रही है, जो बज़ाहिर पीडीएम का चरबा है, लेकिन इस 6 रुकनी अलायंस में शामिल ज़्यादातर पार्टियों को मरकज़ में 1-2 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलती। अलायंस की सरबराही वो महमूद अचकज़ई करेंगे जिनका तमसखर इमरान खान अपने जलसों में उड़ाया करते थे। 6 रुकनी अलायंस में तहरीक इंसाफ पशतूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बीएनपी, मंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदत अल-मुस्लिमीन शामिल हैं। दिलचस्प अमर यह है कि तहरीक इंसाफ उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज़म है, लेकिन अलायंस में उसे एक अलग पार्टी के टूर पर रखा गया है। तकनीकी लिहाज से ये 5 रुकनी अलायंस है। मंगल के रोज़ मजलिस वहदत अल-मुस्लिमीन की मेज़बानी में इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मंगल, लियाकत बलोच, साहिबजादा मोहम्मद रज़ा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर अली समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में आइन की मुकम्मल बहाली, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए जमहूरियत की मुकम्मल बहाली, अदलिया की आज़ादी और सिविल बालादस्ती के बुनियादी उसूलों पर इत्तिफाक किया गया। इजलास में यह भी कहा गया कि इन मकासद के हुसूल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत है।
यह काबिल ज़िक्र है कि मुशावरती इजलास में जमीयत उलमाए इस्लाम शामिल नहीं थी, जिसने इंतखाबात में मुबैना धांधली को लेकर अलग से अपनी एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल दिया है। ताहम शनीद है कि तहरीक इंसाफ जमीयत उलमा इस्लाम को भी अपने अलायंस में शामिल करने की कोशिश कर रही है और मुमकिना तौर पर इस सिलसिले में जल्द राब्ता किया जाएगा। देखना है कि मौलाना फजल अर रहमान की JUI इस इत्तेहाद का हिस्सा बनती है या नहीं।